स्टूडेंट, जेके ट्वेल्व के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 करने वाले 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 6। ठीक है, तो उसमें का बाकी का प्रैक्टिस सेट जैसे हम लोग ने 6.1, 2, 3 और कर लिया है। 4 आज हम लोग करने वाले। 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6.1, 2, 3 में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको लेके ही हमें ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ फॉर्मूला थे 5वें लेसन में भी है और ये भी लेसन में है, तो फॉर्मूला को लेके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, बस समझ के लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है m² माइनस n², ये हमारा फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला हमारा, a² माइनस b²। यहाँ पे मैं ठीक है तो फॉर्मूला लिखते जाता हूँ एक एक। पहला फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a² माइनस b², क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी देखो हमारा हो रहा है a प्लस बी, इसको भी लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये भी हो गया। ये भी देखो फॉर्मूला है, इसको भी लिख लो, क्या हो जाएगा a³ माइनस b³। फॉर्मूला क्या हमारा a माइनस बी, उसके बाद a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये देखो, ये हम लोग ने सारा फॉर्मूला लिख लिया। बस अब इसको क्या करना, सीधा सीधा कन्वर्ट कर देना है। यहां लिखो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा m प्लस n m माइनस n डिवाइड बाय ये फॉर्मूला कौन सा है, a² प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab, सॉरी a नहीं आएगा, m दिया तो m लेके करो, m दिया है तो m लेके करो, तो क्या हो जाएगा m² प्लस 2mn प्लस n का स्क्वायर इनटू ये वाले को एज इट इज लिखो m² प्लस mn प्लस n का स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला भी सेम फॉर्मूला देखो बन रहा है। क्या फॉर्मूला हमारा, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा m माइनस n इंटू क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस m इंटू n प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, देखो पूरा कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट करने का देखो क्या क्या कट रहा है, उसको कैंसिल कर दो। क्या क्या कट रहा है हमारा, वो कैंसिल कर दो। सबसे पहले हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, m² प्लस mn प्लस n का स्क्वायर, इधर है, ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरे को कैंसिल कर दो। उसके बाद ये m माइनस n कैंसिल हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, m प्लस n डिवाइड बाय ये बच गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। यहां लिखो m प्लस n डिवाइड बाय हमारे पास क्या बचा, m² प्लस 2mn प्लस n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग या तो इसको जो ये फॉर्मूला था अगर मैं रिवर्स कर दूं, जैसे मेरा ये फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला पार्ट बना, इसको मैं अगर ऐसा कर दूं a प्लस बी यानी कि m प्लस n, इसको मैं चेंज कर दूं m प्लस n डिवाइड बाय m प्लस n का होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर लगा, इसको होल स्क्वायर इसको 2 बार लिख लो। होल स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख लो। मैं क्या करता हूँ, यही लिखता हूँ, ये हो जाएगा m प्लस n डिवाइड बाय m प्लस n इंटू m प्लस n। स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखा। एक m प्लस n एक m प्लस n कट गया, तो हमारे पास देखो आंसर क्या आया, लिखो 1/m प्लस n, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा क्या है, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ जहां पे जो फॉर्मूला एडजस्ट होगा उसको फॉर्मूला को वहां लगाना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, a² प्लस 10a प्लस 21 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 21 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 21a का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 21a का स्क्वायर। पहला क्या दिया, प्लस का साइन लगाओ, प्लस प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 21 चाहिए, और प्लस प्लस करके कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो 7 3 जा कर सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 3, तो इधर a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा। तो ये 10 की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये लिखना है 7a प्लस 3a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21, ये हो गया। नीचे वाला भी देख लो, नीचे वाला भी अगर फैक्टर निकलता है तो अगर निकालू मैं 7a, देख लेते, चेक कर लेते। 7a का स्क्वायर
पहला क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके 7 लाना है और माइनस प्लस करके तो 7 1 जा 7 1 जाने की ए इधर ए इधर, ठीक है। तो 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो लिखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1a माइनस 7 इंटू, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, अब इसको एक काम करते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे ये a प्लस 3, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको चेंज मत करो। आगे आगे देखो, अब इसमें से क्या करते हैं कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा ए, सॉरी कॉमन हमारा क्या निकलेगा a कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस 7 प्लस 3 निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस a प्लस 7, ठीक है। नीचे वाले को भी करो, कॉमन निकालो, a बाहर निकल गया तो a प्लस 7 कॉमन आ गया, माइनस 1 बाहर निकल गया तो a प्लस 7 कॉमन आ गया इनटू, अभी देखो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं साइड साइड में फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। आप लोग को भी चाहिए तो लिखते रहना। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए प्लस 1 और ए माइनस 1, और ये वाले को ऐसे रखो ए प्लस 3, ठीक है। चाहिए तो इसको भी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। आगे अब एक काम करते जो सेम उसको वन टाइम लिखते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a प्लस 7, ये 2 बार है, इसको वन टाइम लिख लो a प्लस 3। आगे यहाँ पे क्या है देखो a प्लस 7 और बाहर वाला a माइनस 1 इंटू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस 1 a माइनस 1 और यहाँ दिया है a प्लस 3, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, a प्लस 7 a प्लस 7, a प्लस 3 a प्लस 3, a माइनस 1 a माइनस 1, क्या बच गया हमारे पास a प्लस 1 बच गया, तो यहां लिख दो a प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया कैसे करना है, सेम ये फॉर्मूला लगाते जाना है, वैल्यू पुट करना है, उसको सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या दिया हुआ है 8x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो, देखो 8 किसका क्यूब है 2 का, और ये x ये लगा दो होल क्यूब, माइनस 27 किसका है 3 का, यहाँ पे y होल क्यूब लगा लो, डिवाइड बाय 2 किसका स्क्वायर है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये x का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका है 3y का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों फॉर्मूला हमारे पास है, पहला वाला, पहले के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस b और यहाँ पे लिखो a माइनस b, लिखो a माइनस b, ठीक है। सेम इसके हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ लिखो 2x माइनस 3y, आगे क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया बराबर से। इसको चाहिए तो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y वापस 2x माइनस 3y, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हमारा कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, क्या बच गया मेरे पास 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 3 2 6 xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये y स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 3y, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, बहुत इजी है, ऐसे ही करना है। क्या करना है कुछ अलग नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके हिसाब से उसको वैल्यू को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर लिया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि हमको करना क्या है।
अब सबसे पहले देखो पहला ये वाला ऊपर क्या दिया हुआ है 24 दिया, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टर निकाल दो। ठीक है, अब जैसे मैं 24 इंटू एक्स करूं, यहीं पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर 24 एक्स का स्क्वायर, पहला क्या दिया हुआ है साइन माइनस, यहाँ लगाओ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 24 और माइनस प्लस करके कितना चाहिए 5, तो 8 3 जा कर सकते हैं हम लोग, 8 3 जा 24, एक एक्स इधर एक एक्स, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। ठीक है, सीधा सीधा ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया। यहाँ लिखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 डिवाइड बाय, इसको ऐसे कैसे रखो x प्लस 3 और x प्लस 8। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8 किसका स्क्वायर है, सॉरी 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लगा दो। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला, इसको एक काम करो लिख लो x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब मैं नीचे चेंज करता हूँ, यहाँ देखो इसमें से कॉमन निकालो, x बाहर निकल गया, क्या बचेगा x माइनस 8 प्लस 3 वापस x माइनस 8, देखो 3 8 जा 24 आता है, तो ये हमारा बाहर निकल गया। आगे इसको लिखो x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 8 मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला कौन सा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है a माइनस है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये फॉर्मूला के साथ इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व करना है तो हम लोग, अगर सॉल्व ना करें तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखना है, x प्लस 8 और x माइनस 8 डिवाइड बाय, इसको एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगाते, डायरेक्ट इसको दो बार लिख लेते हैं, x माइनस 8 और x माइनस 8 दो बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कुछ क्या कैंसिल होगा, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या कैंसिल होता है क्या नहीं। जो दो बार उसको एक बार लिखो, x माइनस 8 और x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 3 x प्लस 8 मल्टीप्लाई, वापस x प्लस 8 और x माइनस 8 डिवाइड बाय x माइनस 8 x माइनस 8। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले x माइनस 8 कैंसिल, यहाँ पे भी x माइनस 8 कैंसिल, उसके बाद x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 8 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास 1/1, यानी कि क्या बच गया 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। समझ में, मैंने ये देखो ये फॉर्मूला नहीं लगाया, ये फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट उसको क्या किया दो बार लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग भी फॉर्मूला मत लगाओ, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो हमारा क्या दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, माइनस x माइनस 2 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला था, देख के क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई था, डिवाइड रहेगा तो क्या करने का, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दो। ठीक है, सीधा सीधा इसको रेसिप्रोकल चेंज कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर लेते हैं और देखते कुछ फैक्टर निकल तो फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, मैं यही करता हूँ, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, पहला क्या दिया माइनस 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 प्लस, मल्टीप्लाई कितना चाहिए 6 चाहिए और माइनस प्लस करके कितना चाहिए 1, तो 3 2 जा 6 वही होता है, 3 इंटू 2, एक्स इधर एक्स इधर। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला चेक करो, ये वाला हमारा कितना दिया है 12 1 जा 12, यहाँ लिखो 12 एक्स का स्क्वायर, फिर पहला क्या दिया है माइनस माइनस प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए माइनस, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 12 चाहिए और माइनस माइनस कितना चाहिए 7 चाहिए, तो 4 3 जा, हम लोग करेंगे ना 4 3 जा, एक्स इधर एक्स इधर, देखो 4 प्लस 3 7 होता है और मल्टीप्लाई करके 12 होता है। पहले ऊपर वाला लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, ये पहला फैक्टर इसका निकल गया। इसका देखते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या लिखा हम लोगों ने 4x माइनस 3x प्लस 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला पार्ट ऊपर डाल दो, नीचे वाला यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पे देखो ये भी फॉर्मूला है तो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 3, इसका भी फैक्टर निकलेगा क्या, चेक कर लो जरा एक बार। 6 3 जा 18, तो होगा 9 2 जा 18 होता है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर, पहला क्या दिया है माइनस 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 प्लस 9 2 जा एक्स इधर एक्स इधर, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, मतलब होता है ये 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, ये पार्ट हम लोग ने लिख लिया। यहाँ पे चाहिए तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा। आगे यहाँ लिखो, अब कॉमन जो निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है 3x निकल गया, क्या बचेगा x माइनस 1, 3x बाहर निकल गया ना, देखो 3x बाहर निकल गया तो इसको मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर 3x इंटू 3x प्लस, आगे यहां से अगर मैं 2 बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, 2 बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा डिवाइड बाय, अब यहां से भी कॉमन निकालो, x बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 डिवाइड बाय, इसमें से कॉमन निकालो, निकालो 3x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा x माइनस 3 3 जा 9 बराबर, ये हो जाएगा प्लस 2 वापस x माइनस 3 3 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो जो सेम है उसको एक बार लिखो x माइनस 1 और बाहर वाले को साथ में लेके आ जाओ 3x प्लस 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी x माइनस 4 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 डिवाइड बाय, फिर क्या बचेगा x माइनस 3 3x प्लस 2 बचा। अब चेक करो सेम सेम क्या है 3x प्लस 2 3x प्लस 2 कैंसल हो गया, और क्या कट रहा है और कुछ कट रहा है क्या, चेक करो x प्लस 1 नीचे है क्या, नहीं है, x प्लस 2 नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या बच रहा है उसको लिख लेते, यहाँ लिखो x प्लस 1, क्या बचा x प्लस 2 और x माइनस 2, आगे ठीक है, यहाँ लिखो x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 3 दो बार है तो इसको क्या करते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर लगा लेते, इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर लगा लेते, ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 दिया हुआ है, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है 16x का स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए हमें करना क्या है। सबसे पहले इसका फैक्टर निकलेगा तो 6 इंटू 4 करो, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24x का स्क्वायर बराबर, पहला क्या दिया है माइनस माइनस प्लस माइनस, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए और माइनस माइनस करके कितना चाहिए 11 चाहिए, तो 8 3 जा हम लोग कर सकते हैं, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, तो 8 प्लस 3 हमारा 11 आता है, मतलब ये हमारा पहला फैक्टर निकल गया। क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइड बाय, अब 16 किसका स्क्वायर है 4 का, इसको लगा दो x स्क्वायर माइनस 3 का x स्क्वायर, समझ में आया। अब आगे देखो हमारा क्या कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा 4x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा x माइनस 4 2 जा 8, देखो 4 1 जा 4 x इंटू एस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 x माइनस 3, क्या निकलेगा x वापस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, आगे ये हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला था यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर डालो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे लिखो 4x प्लस 3 4x माइनस 3। ठीक है, आगे लिखो ये दो बार है इसको एक बार लिखो x माइनस 2 और ये 4x माइनस 3। ठीक है, और नीचे वाला
4x प्लस 3 और 4x माइनस 3, सेम वाले को कैंसिल करो, क्या बच गया हमारे पास x माइनस 2 और बच गया 4x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, a क्यूब माइनस 27। सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बना लो। क्या हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का, ठीक है। आगे इसका फैक्टर निकल रहा है क्या, चेक करो। 5 3 जा 15, 16 1 जा निकल रहा है, यहीं पे निकाल लेते हैं। लिखो देयरफॉर 5 3 जा 15 a का स्क्वायर बराबर क्या दिया माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यानी कि 16 1 जा a इधर नहीं, 15 1 जा करेंगे हम लोग, 16 जा नहीं करेंगे। 15 1 जा 15 और 15 प्लस 1 16, ठीक है ये लिख दिया। अब हम लोग 16 की जगह पे क्या लिखेंगे, 15a माइनस 1a लिखेंगे। यहाँ पे लिखो 5a का क्यूब माइनस 15a माइनस 1a प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड दिया तो मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो 25 किसका स्क्वायर है 5a का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग चेंज कर दिए, इसको ऐसे ही रखो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, 3a प्लस 9। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ लिखो देयरफॉर a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह फॉर्मूला लिख लो, क्या हो जाएगा a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस क्या दिया है a इंटू बी, तो a इंटू मतलब क्या हो जाएगा 3a प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। आगे इसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा 5a, क्या बचेगा a माइनस 5 3 जा 15, माइनस 1 बाहर निकल गया तो a प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है मल्टीप्लाई। ये हमारा फॉर्मूला कौन सा a प्लस b, तो ये हमारा हो जाएगा 5a प्लस 1 और 5a माइनस 1, फॉर्मूला मैं लिख लू, यहां लिख लेता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, ठीक है। उसके हिसाब से ये चेंज कर दिया और इसको वैसे का वैसे लिखो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा क्या बचता है, इसको भी चाहिए तो ब्रैकेट लगा दो। आगे एक स्टेप और कर लो, a माइनस 3 ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 डिवाइड बाय, दो बार इसको एक बार लिख लो a माइनस 3 5a माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 5a प्लस 1 और 5a माइनस 1 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब चेक करते कैंसिल क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये हमारा सेम है, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये सेम है, ये भी कैंसिल हो गया। ये भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास 5a प्लस 1 बच गया, तो यहाँ लिखो 5a प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, सिर्फ समझ के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लेसन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखो 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर दिया, इसका फैक्टर निकलेगा, चेक करते हैं हम लोग। निकलेगा तो सीधा फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखो तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो देयरफॉर 1x का स्क्वायर, पहला क्या दिया है माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 1 चाहिए, और माइनस माइनस करके कितना चाहिए 2x चाहिए। तो 1 से कर सकते हैं हम लोग, 1 1 जा 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसकी जगह पे हम लोग चेंज करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1x माइनस 1x प्लस x का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब इनटू, इसको ऐसे ही रखो 1 माइनस x प्लस x का स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स, इसको भी ऐसे ही रखो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमन निकालो। सबसे पहले कॉमन क्या निकलेगा, 1। अगर 1 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स बराबर, इसमें से भी 1 कॉमन निकालो। इसमें से 1 नहीं निकलेगा, x निकलेगा। हम लोग निकालेंगे माइनस एक्स, क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस एक्स। नीचे इसका फॉर्मूला देखो मैंने लिखा है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, फिर क्या दिया, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू, इसको वैसे ही रखो, 1 माइनस एक्स, एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस एक्स। ठीक है, जो 2 बार है उसको 1 टाइम लिखो, 1 माइनस एक्स, बाहर वाले को साथ में लेके आ जाओ, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। चेक करो कुछ कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है क्वेश्चन में, चेक करो एक मिनट रुको। सबसे पहले ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला में प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, कि प्लस होगा तो ही कैंसिल होगा, नहीं तो कैंसिल नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारा इधर प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्यों प्लस होगा तो ये पार्ट से ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके बुक में मेरे ख्याल से यही आंसर दिया है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। समझ में, यहाँ पे मतलब प्लस होना चाहिए, क्यों माइनस में दिया है तो करेक्शन कुछ होगा, उसको चेक कर लेना आप लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।